वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो पर फर्दर जुर्म आयद निकोलस को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया है। वेनेजुएला के माजूल सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। निकोलस मादुरो ने अपने बयान में कहा है कि वो मासूम और शरीफ इंसान हैं। वेनेजुएला के सदर हैं, उस वक्त वो जंगी कैदी हैं और अमरीकी फ़ोर्स उन्हें क्रैकस में उनके घर से अगवा करके यहाँ लाई है। अदालत में निकोलस मादुरो पर 4 जराइम पर मुश्तमिल फर्दर जुर्म आयद की गई। आपको बताते चलें कि मशीन गन्स तबाहकुन आलात उनकी मलकियत में शामिल थे। निकोलस मादुरो ने तमाम इल्ज़ामात से इनकार कर दिया है। अदालत ने निकोलस मादुरो को दोबारा 17 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया। निकोलस मादुरो को पाँव में बेड़ियां डालकर अदालत लाया गया, ताहम उनके हाथ हथकड़ियों से आज़ाद थे। उनकी अहलिया को भी अदालत में पेश किया गया। सेलिया फॉरेस्ट ने खुद को बेगुनाह करार दिया और अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। अदालत में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो वेनेजुएला की खातून अव्वल और बेकसूर हैं। दोनों मुल्जिमान की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चीन और रूस ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया है। दोनों मालिक ने अमरीकी मुदाखलत की सख्त मजम्मत की और उसके नताइज पर तशवीश जाहिर की है। रूसी मंदूब ने कहा है कि वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं बनता। चीनी मंदूब का कहना था कि अमरीका को वेनेजुएला का इंतज़ाम नहीं संभालना चाहिए। जवाब में अमरीकी नुमाइंदे माइक वाल्टिस ने कहा है कि निकोलस मादुरो गैर कानूनी सदर थे। वेनेजुएला से हज़ारों टन मंशियात अमरीका आ रही थीं। वेनेजुएला पर कब्जा करने नहीं जा रहे। वेनेजुएला और उसकी आवाम से कोई जंग नहीं है। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा है कि अमरीका ने गैर कानूनी हमला करके UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। वेनेजुएला में सब इदारे मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत का मौसर कंट्रोल मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ करार दे दिया। UN की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीकी तहवील में हैं। तमाम फरीक अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करे। धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में 3 जनवरी की फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेजुएला की कौमी असम्बली के नौ मुंतखब सरबराह खोर्खे रोड्रिग्स ने ऐलान किया है कि सदर निकोलस मादुरो की वापसी के लिए तमाम कानूनी और सिफारती रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए खोर्खे रोड्रिग्स ने कहा कि आइंदा दिनों में इनकी अवलीन तरजीह सदर मादुरो को दोबारा इक़्तिदार में लाना होगी। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली से खिताब करते हुए खोर्खे रोड्रिग्स ने कहा है कि आइंदा दिनों में उनकी अवलीन तरजीह सदर मादुरो को दोबारा इक़्तिदार में लाना होगी। उनका कहना था कि कौमी और बैनुल-अक़वामी तमाम फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए अमरीकी इक़दाम को रोकने की कोशिश की जाएगी। वेनेजुएला की पार्लियामेंट ने अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई के दौरान सदर मादुरो की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए अबूरी सदर डेल्सी रॉड्रिग्स की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट लीडर हकीम जेफरीज ने ट्रंप इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद की है। हकीम जेफरीज का कहना है कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी कार्रवाई है। अमरीकी अवाम एक और गैर मुल्की जंग को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सदर ट्रंप वाकई संजीदा होते तो वो गुज़श्ता माह मंशियात के जुर्म में सजा याफ्ता साबिक सदर हेंड्रोस की सजा मुआफ़ ना करते। हकीम जेफरीज ने कहा है कि जो लोग कभी कांग्रेस पर हमला आवर थे आज वही जमहूरियत का दर्ज दे रहे हैं। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर ने याद दिलाया कि कैपिटल हिल हमले की बरसी कल मनाई जाएगी। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की बालादस्ती नागुज़ीर है।